नमस्कार साथियों। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे कि हम लूसेंट से कवर करेंगे बायोलॉजी का पार्ट फर्स्ट, जो हमारे लिए सभी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का पार्ट फर्स्ट। इसमें हमें क्लियरली मेंशन है, जैसे कि हम पढ़ सकते हैं जीव विज्ञान। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क फ्रांस एवं ट्रेविसन जर्मनी नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईसा में किया था। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं इस प्रकार हैं, जैसे एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है इसमें, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन और इक्थोलॉजी मछलियों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। अब नेक्स्ट पॉइंट है साथियों हमारा, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। इन्हें जंतु विज्ञान के जनक फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। कवक इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। इसमें साथियों थोड़ा मिसप्रिंट है, आप चेक कर लीजिएगा। (1753) ईस्वी में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता भी कहा जाता है, ने जीवों के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश नाम तथा दूसरा शब्द जाति नाम चलाता है। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 का होता है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिक माँ की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शत्रुमुर्ग के अंडे की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 मैथियस स्लाइडेल और थियोडोर स्वान ने किया। राइबोसोम सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईसा में पादप कोशिकाओं में तथा जी पेलाडे ने 1953 ईसा में जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम को देखा और 1958 ईसा में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। लाइसोसोम इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। कवक यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक। पत्तियों का रंग पीला उनमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन पाया जाता है। डीएनए एवं आरएनए की संरचना डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं।
डीएनए का कार्य, यह सभी आनुवंशिकी क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विर्चाऊ ने देखा। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, फोर्मर तथा मुर्रे ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम विजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रोसबर्गर ने 1888 में किया। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जोहान मेंडल 1822 से 1884 ने दी। इसी कारण उन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। आनुवंशिकता शब्द विलियम वॉटसन ने दिया, जबकि जीन शब्द विलियम जोहानसन ने दिया। डब्ल्यू वॉटसन ने 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया। जोहानसन ने 1909 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। मानव आनुवंशिकी गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वोल्टेयर ने 1888 में किया था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव के कोशिकांगों में होती है तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं। 1956 में एस बेंजर ने जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। इनके अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रोन, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटोन तथा पुनः संयोजन की इकाई कोरिकोन कहा गया है। मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे पुरुष हो गया उसमें 22x और महिलाओं में जैसे 22y। तो XX जो होता है वो मेल का होता है और XY जो हो गया वो मेल का हो गया और XX जो हो गया वो फीमेल का हो गया। और इसमें जो पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। स्टार्टिंग में थोड़ा अगर कुछ इसमें प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक हो रही हो तो आप चेक कर सकते हैं। थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। थैलोफाइटा यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधे का शरीर सुखाए होता है, अर्थात पौधे जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते हैं। साथियों, आज हम यहीं तक रखेंगे वीडियो को और बाकी इसमें मैं आपको थोड़ा जो मनुष्य में लिंग निर्धारण है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ मैं आपको। जैसे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। शुक्रजनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे वे जिनमें 23वीं जोड़ी का X गुणसूत्र आता है अर्थात 22x, और आधे वे जिनमें 23वीं जोड़ी में Y गुणसूत्र जाता है 22y। नारियों में एक समान प्रकार का गुणसूत्र अर्थात 22x तथा 22x वाले अंडाणु पाए जाते हैं। निषेचन के समय यदि अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मज जाइगोट में 23वीं जोड़ी XX होगी
और इससे बनने वाली संतान लड़की होगी। इसके विपरीत किसी अंडाणु से Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होगा तो XY गुणसूत्र वाला युग्मनज बनेगा तथा संतान लड़का होगा। अतः पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। अगर XX होगी तो लड़की होगी और XY होगा तो लड़का होगा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं।